कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत रसामृत, श्रीमद् भागवत का नया संस्करण पूज्यपाद श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित श्रीमद् भागवत रसामृत की कथा आज भाग 21 है। विदुर जी तीर्थ यात्रा में इसकी कथा आज हम सुनेंगे। दुर्योधन के सेवक घूमते घूमते वहां आ पहुंचे। उन्होंने सभी बातें सुनी। उन्होंने दुर्योधन से सब कुछ कहा जो पिछले अध्याय में विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया था। वो दुर्योधन के सेवकों ने आके सब सुन लिया था। वही चीज़ दुर्योधन के सेवक घूमते घूमते वहां आ पहुंचे थे। उन्होंने सभी बातें सुनी थी। उन्होंने दुर्योधन से वही सब कुछ आकर कहा। आपके पिताजी के समक्ष विदुर जी आपकी प्रतिकूल बात कर रहे थे, आपकी निंदा कर रहे थे और पांडवों की प्रशंसा कर रहे थे। दुर्योधन के सेवक ने आकर कहा। दुर्योधन ने यह जब सुना और वह क्रोधित हुआ। उसने विदुर जी को सभा में आने का निमंत्रण भेजा। जब विदुर जी सभा में आए तब दुर्योधन गालियां देने लगा, निंदा करने लगा, कहने लगा, मेरे घर का अन्न खाकर मोटे तगड़े हुए हो और मेरे ही विरुद्ध बोल रहे हो, पांडवों की प्रशंसा करते हो। दुर्योधन विदुर जी का जानबूझकर अपमान करता है। विदुर जी शांति से सुन रहे हैं। निंदा का असर जिसके मन पर हो उसने ज्ञान को अभी हजम किया नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। जिसे भक्ति का आनंद मिला नहीं है, जिसकी भक्ति अभी कच्ची है, उसके मन पर निंदा का असर बहुत जल्दी हो जाता है। जिसे भक्ति का रंग लगा है, जिसने ज्ञान को हजम कर लिया है, उस पर निंदा का असर नहीं होता। किसी के द्वारा दी गई निंदा का प्रभाव उसके मन पर नहीं पड़ता है। कितने ही लोग गीता जी का पाठ करते हैं पर अर्थ को समझकर उचित ढंग से गीता जी का पाठ नहीं करते हैं। गीता जी में कहा है, निंदा और स्तुति में मन को जो लोग शांत रखते हैं वह महान भक्त है। जिसका मन शांत रहता है वही भक्ति कर सकता है। निंदा स्तुति का प्रभाव जिसके मन पर होता है वह भगवान से दूर हो जाता है। मन को शांत रखिए। आपके जीवन में कैसा भी प्रसंग खड़ा हो, आपकी निंदा कोई कर रहा हो तो इससे आपको जरा भी क्षति होने वाली नहीं है। निंदा सहन करना महान पुण्य है, निंदा करना महान पाप है। समर्थ होने पर भी जो सहन करता है वह संत है। विदुर जी में शक्ति है। विदुर जी महान तपस्वी हैं। वे यमराज के अवतार हैं, फिर भी वह सहन करते हैं। सत्वगुण बढ़ता है तब सहन शक्ति आती है। शरीर में तमोगुण और रजोगुण बढ़ता है तब सहन नहीं हो सकता है। सात्विक अन्न लेने वाला सहन कर सकता है। विदुर जी गंगा तट पर भाजी खाकर संतुष्ट रहते हैं और भक्ति करते हैं। बहुत ही सात्विक जीवन व्यतीत करते हैं। सभा में निंदा हुई पर उसका प्रभाव उनके मन पर नहीं पड़ा। जो गम खाता है भगवान को प्रिय लगता है। मानव को सब कुछ खाना आता है पर गम खाना नहीं आता। मानव गम नहीं खा सकता, इससे ही स्वामी को वह पसंद नहीं है, मेरे प्रभु को पसंद नहीं है। आप कहेंगे कि महाराज जब आप कथा में कहते हैं तब अच्छा लगता है पर घर पर पहुंचते ही याद ही नहीं रहता। भूख लग गई है और घर में खाना नहीं है तब कोई कहता है कि गम खाइए, तो गम किस तरह खा सकते हैं। कई लोग घर पर कहकर आते हैं कि 7 बजे खाना तैयार रखिए। सारा दिन उपवास रखा है, इससे भूख लगी है और घर जाकर जरा भी तैयारी ना हो तो फिर क्रोध आ जाता है। कहते हैं कि मैंने कहा था ना, आप क्या कर रहे थे। रुआब में आप पूछते हैं, ऐसा रुआब नहीं रखना चाहिए। प्रभु ने जो सोचा होगा वही होगा। मानव जो सोचता है वह नहीं होता। जो गम खाता है वही प्रभु को प्रिय है। सादा भोजन करेंगे तो सत्वगुण बढ़ेगा, सहन शक्ति आएगी। गम खाने की तो इच्छा तब होगी ना। गम खाने की इच्छा हो तब
गम उल्टा करिए, मग होगा। 12 मास तक उबाले हुए मूंग मात्र खाइए। मूंग में लाल मिर्च घी न डालिए, थोड़ा सा नमक डालिए। इस महंगाई में ऐसा करने से आपके घर का खर्चा भी कम हो जाएगा, आपके पाप जलेंगे, आप में सत्व गुण बढ़ेगा, आप में सहन शक्ति आएगी, मान अपमान का प्रभाव भी मन पर नहीं पड़ेगा। आजकल लोगों में सहन शक्ति भी बहुत कम हो गई है। साधारण दुख के प्रसंग में भी लोग जी को जलाते हैं। आजकल लोगों से कुछ भी सहन नहीं होता। माता पिता संतान को सीख के 2 शब्द कहें तो बच्चों से सहन नहीं होता। आजकल माता पिता बच्चों से डरते हैं, सोचते हैं कि बच्चों से कुछ कहेंगे और वे कुछ कर बैठेंगे तो। प्राचीन काल में बच्चों को माता पिता का डर रहता था, अब तो सब कुछ बदल गया। बहू को सीख देने के लिए सास 1-2 वचन कहती है तो बहू से सहन नहीं होता है। सारा दिन जी जलाती है और पति से कहती है आपकी माता बहुत खराब है, अब तो अलग रहेंगे। आपका तबादला मुंबई में है तो करवा लीजिए। कथा हंसने के लिए नहीं है, सावधान होने के लिए है। आपके माता पिता बुजुर्ग आपसे 2 शब्द कहें तो सहन कर लीजिए, आप बहुत सुखी होंगे। जो मन को शांत रखकर सहन करता है, प्रभु उसके पक्ष में रहते हैं। दुख सहन करिए। आपकी कोई निंदा करे, कुछ कहे, अन्याय करे तो सहन कर लीजिए। निंदा सुनने के बाद जी को न जलाइए। आपको शब्द कहाँ काटते हैं, शब्द तो आकाश में या अवकाश में उड़ जाते हैं। मन को शांत रखकर निंदा सहन करने वाला बहुत सुखी होता है। जो जी को जलाते हैं वे प्रभु के मंदिर को जलाते हैं। जलाने जैसा पाप लगता है। हृदय में प्रभु विराजमान है, इसलिए हृदय को न जलाइए। सभा में निंदा हो रही है, विदुर जी शांत से सह रहे हैं। उनके मन पर जरा भी असर नहीं हो रहा। लोग निंदा करते हैं तो करते रहें। सभी कुछ प्रभु की इच्छा से होता है। सर्व में प्रभु हैं। मेरे निंदक में भी श्री कृष्ण का निवास है। सज्जन में परमात्मा का दर्शन करने वाला साधारण वैष्णव है, पर जो दुर्जन में परमात्मा का दर्शन करते हैं वे महान वैष्णव हैं। विदुर जी सोचते हैं कि भगवत इच्छा सर्व का कारण है। भगवत इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। मेरे प्रभु की इच्छा ही मेरी इच्छा है। प्रभु की इच्छा है और आपकी इच्छा में भिन्नता होगी तो भक्ति में आनंद नहीं आएगा। भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा सम्मिलित कर दीजिए। भगवान की इच्छा से सुख दुख मान अपमान कैसा भी प्रसंग आ जाए, मन को शांत रखकर सहन कर लीजिए। संसार झूठा है। संसार में प्राप्त मान अपमान भी झूठे हैं। प्राप्त मान पत्र मृत्यु के समय काम नहीं आएंगे। जिसे परमात्मा मान देते हैं उसका ही मान सदैव रहता है। कई लोग ऐसे हैं कि प्रत्यक्ष में मान देते हैं, प्रशंसा करते हैं, पर पीछे से निंदा कर लेते हैं। लोग सम्मान दे रहे हैं तो खुश न होइए, और कदाचित कोई अपमान करता है तो भी नाराज न होइए। मान अपमान में मन को शांत रखिए। मान अपमान में जिसका मन शांत रहता है वही भक्ति कर सकता है। मेरे प्रभु को जो पसंद है वही मुझे पसंद है। मेरे प्रभु की जो इच्छा है वही मेरी इच्छा है। मेरे प्रभु की जो इच्छा है वही मेरी इच्छा है। प्रभु की इच्छा और भक्त की इच्छा भिन्न भिन्न नहीं होती। जो भक्ति में विघ्न आता है, प्रभु की इच्छा और भक्त की इच्छा जब एक होती है तब भक्ति में प्रगति होती है। प्रभु की इच्छा से निंदा होती है तो भले ही निंदा हो। दुर्योधन ने अपने नौकर से कहा कि धक्के मारकर निकालो। विदुर जी ने सोचा कि नौकर धक्के मारकर बाहर निकालने लगे, इससे पहले ही मैं सभा छोड़कर चला जाऊं तो क्या गलत है। धनुष बाण छोड़कर विदुर जी ने सभा का त्याग किया है। जाते जाते दुर्योधन को उपदेश देते हैं, तुम्हें पांडवों से लड़ाई करनी है तो जीव से लड़ना, शस्त्र से लड़ाई न करना। विदुर जी सभा छोड़कर जैसे ही बाहर निकले,
वैसे ही उन्हें चतुर्भुज द्वारिकानाथ के दर्शन हुए। उन्होंने स्मित करके विदुर जी से कहा, आपका पुण्य कौरवों की रक्षा कर रहा है, मुझे कौरवों का विनाश करना है। इसलिए आप यात्रा पर जाइए। हर एक घर में पुण्यशाली आत्मा है, उसके रहने तक घर सुखी रहता है। विदुर जी को यात्रा पर जाने की इच्छा नहीं है, पर परमात्मा कहते हैं मेरी यात्रा पर जाने की बहुत इच्छा है, मैं आपके साथ चलूँगा, आपको वहाँ दर्शन देता रहूँगा। यह सुनकर विदुर जी यात्रा के लिए निकल गए। सनिर्गत कौरव पुण्य लब्धो गजाइह या तीर्थ पदः पदानी। आजकल जब लोग यात्रा पर जाते हैं तब बड़े बड़े डिब्बे भरकर खाने की सामग्री के साथ ले जाते हैं, खाने की सामग्री साथ ले जाते हैं। विदुर जी कौरवों का जितना पुण्य था लेकर गए, क्योंकि कौरवों ने उनकी निंदा व अपमान किया था। आपकी निंदा कर रहा हो तो सहन कर लीजिए। आप सहन करेंगे तो आपका पाप उसके सिर पर आ जाएगा और उसके पुण्य आपको मिलेंगे। यात्रा विधि पूर्वक करिए। तीर्थ में जाने के दिन उपवास करिए। तीर्थ में पहले माता पिता की पूजा होती है, पितृ पूजन पहले है, देव पूजन बाद में। तीर्थ में साबुन लगाकर जो स्नान करता है उससे पाप लगता है। तीर्थ में जो कुल्ला करता है उससे भी पाप लगता है। एक एक तीर्थ में एक एक विकार वासना का त्याग करना चाहिए। गया जी में अक्षय वट के नीचे अंतिम श्राद्ध होता है। आप परमात्मा के चरणों में आए हैं, परमात्मा के लिए किसी प्रिय वस्तु का त्याग कर दीजिए। काम छोड़िए, क्रोध छोड़िए। हमारे भारत में अनेक पवित्र तीर्थ हैं, पुष्कर, प्रयाग, काशी, अयोध्या, चित्रकूट, वृंदावन आदि। क्षेत्र में और तीर्थ में थोड़ा भेद है। जल प्रधान तीर्थम, स्थल प्रधान क्षेत्रम। जल प्रधान तीर्थम, स्थल प्रधान क्षेत्रम। जहाँ श्री ठाकुर जी का स्वरूप मुख्य है उस स्थान को क्षेत्र कहते हैं, और जहाँ जल देवता का प्राधान्य होता है उसे तीर्थ कहते हैं। पुष्कराज क्षेत्रराज है। साक्षात ब्रह्मा जी महाराज वहाँ प्रगट प्रत्यक्ष विराजमान है। तीर्थों का राजा प्रयाग है, जहाँ गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जी का संगम है। काशी ज्ञान भूमि है, अयोध्या वैराग्य भूमि है, वृंदावन प्रेम भूमि है। वृंदावन के कण कण में श्री कृष्ण प्रेम भरा है। काशी ज्ञान भूमि है। काशी में रहकर गंगा स्नान करने वाले, पवित्र जीवन व्यतीत करने वाले की बुद्धि में ज्ञान स्फुरण होता है। भीतर से प्रकट होने वाला ज्ञान सदैव रहता है। पुस्तकों को पढ़कर प्राप्त किया गया ज्ञान भुलाया जाता है। जो ज्ञान बाहर से आता है सदैव नहीं रहता। ज्ञान को भीतर से प्रकट होने दो। जिस तरह शिल्पी पत्थर से मूर्ति प्रकट करता है, उसी तरह महापुरुषों का ज्ञान भी भीतर से ही प्रकट होता है। जो ज्ञान भक्ति से प्रकट होता है वही टिकता है। अयोध्या चित्रकूट वैराग्य भूमि है। विरक्त संतों के दर्शन अयोध्या में चित्रकूट में होते हैं। आज अनेक भजनानंदी साधु अयोध्या में चित्रकूट में रहते हैं। चित्रकूट के संतों का एक नियम है, प्राण जाने पर भी मानव से कुछ न मांगना, फटी धोती पहनना, बहुत भूख लगने पर सत्तू खाना तथा सारा दिन सीताराम सीताराम जप करना। वे आपके सामने नहीं देखेंगे। हम किसी से मांगते नहीं हैं, ऐसी उनकी भावना रहती है। श्री सीताराम जी हमारा पोषण कर रहे हैं, वे हमें बहुत देते हैं। हम किसी मानव से मांगने लग जाएं तो माँ नाराज हो जाएगी। बेटा, मेरा बेटा होकर जगत से भीख मांगता है, मेरा बेटा होकर जगत से भीख मांगते हो, इससे मानव को मांगना नहीं चाहिए। विरक्त साधु अयोध्या चित्रकूट में विराजते हैं। चित्रकूट वैराग्य भूमि है।
नर्मदा तट तपोभूमि है। तपस्वी महापुरुष नर्मदा के तट पर भगवान शंकर की स्थापना करके तप करते हैं। वृंदावन प्रेम भूमि है। श्री कृष्ण प्रेम बढ़ाता है तो महीने में 2 महीने तक वृंदावन में जाकर रहिए। आज भी अनेक भजनानंदी साधु वहाँ रहते हैं। जो लोग यात्रा करने जाते हैं 1-2 दिन रहते हैं, मिठाई रबड़ी खाकर लौट आते हैं, उन्हें कोई लाभ नहीं होता। तीर्थ में संत रहते हैं, संतों से स्नेह करिए। संतों के सत्संग से यात्रा सफल होती है। प्रेम धाम वृंदावन का वर्णन कौन कर पाता है, जहाँ श्री कृष्ण की नित्य लीला है। श्री बाल कृष्ण लाल का बाल रूप है। वृंदावन में आज भी रास होता है, रासलीला नित्य है। वृंदावन में श्री कृष्ण अखंड निवास करते हैं। कभी जाते हैं तो याद रखकर दर्शन करिए। वृंदावन में सेवा कुंज है और सेवा कुंज में नित्य रास होते हैं। आप दिन में दर्शन करने जाते हैं तब वहाँ बहुत से बंदर देखेंगे। अंधकार हो जाने पर वहाँ कोई नहीं रुक सकता और अगर कोई रह जाए तो वह पागल हो जाता है। आगे का प्रसंग है विदुर जी की अनेक तीर्थों की विधि पूर्वक यात्रा। विदुर जी यमुना तट पर आए हैं। कली के 5000 वर्ष पूरे होने पर गंगा जी यमुना जी वैकुंठ धाम में जाती हैं। पर व्यास जी ने एक अपवाद लिखा है कि कैसा भी कलयुग हो पर काशी में गंगा जी और वृंदावन में यमुना जी अखंड विराजमान है। काशी में गंगा जी उत्तर वाहिनी है। विदुर जी वृंदावन में आए हैं, जहाँ पक्षी भी श्री राधा कृष्ण कीर्तन गाते हैं। विदुर जी सुनते हैं, ब्रजरज अति पावन है। द्वारिका लीला में श्री कृष्ण राजा है। इसमें ऐश्वर्य मुख्य है, ब्रज में प्रेम मुख्य है, ऐश्वर्य गौड़ है। ब्रज में श्री कृष्ण किसी के बालक हैं, मित्र हैं, सखा हैं। नंगे पांव गायों के पीछे घूमते हैं। गाय उन्हें बहुत प्रिय है। यशोदा मैया जूते पहनाने का आग्रह करती हैं। लाला कहता है, मैं बाल कृष्ण गोपाल हूँ, गोपाल कहलाता हूँ। गायों की सेवा करने वाला नौकर ही गोपाल कृष्ण। माँ पूर्व जन्म में मैं बड़ा राजा था। मैंने सब कुछ किया पर गायों की सेवा नहीं की। इससे गायों की सेवा करने के लिए ही आपके घर आया हूँ। राम जी ने गायों की पूजा की थी पर राजाधिराज होने के कारण नौकर उन्हें गायों की सेवा नहीं करने देते थे। इससे सेवा करने के लिए ही ग्वाला के घर प्रभु ने जन्म लिया है। गाय जूते नहीं पहनती है तो गायों का नौकर कैसे जूते पहन सकता है। गाय पशु नहीं है, तुलसी पेड़ नहीं है। तुलसी परमात्मा के साथ विवाह करती है। गंगा जी, नर्मदा जी, यमुना जी पानी नहीं है। गावः विश्वस्य मातरः, गावः विश्वस्य मातरः। गाय को जो पशु मानता है वह परमात्मा को पसंद नहीं आता। लाला ने गायों की बहुत सेवा की है, नंगे पांव उनके पीछे चले हैं। इससे ही ब्रजराज अतिशय पवित्र है। ब्रजराज अतिशय पवित्र है। ब्रजराज परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही है। वह मिट्टी नहीं है। ब्रजराज मिट्टी नहीं है, वह अति पवित्र है। विदुर जी श्री यमुना जी को वंदन करके स्नान करके रमण रेती में बैठे बैठे श्री कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करते हैं। एक एक लीला का चिंतन करते हैं। विदुर जी श्री कृष्ण लीला के दर्शन करते हैं। इस कदम्ब को गोपियाँ टेर कदम कहती हैं। श्री कृष्ण इस कदम में विराजमान है। वे जब जब प्रिय गायों को पुकारते हैं तब तब गायों को अति आनंद आता है। करते हैं। वे जब जब प्रिय गायों को पुकारते हैं तब तब गायों को अति आनंद आता है। गाय दौड़ी दौड़ी आती है। कई गायें प्रेम से श्री कृष्ण को चाटने लग जाती हैं। विदुर जी गायों के मध्य में श्री गोपाल कृष्ण के दर्शन करते हैं तथा आनंदित होते हैं। श्री कृष्ण के ध्यान दर्शन से मन तुरंत शुद्ध होता है और इंद्रियों का निरोध होता है। विदुर जी लाला की बांसुरी सुनते हैं, सोचते हैं
कि ये गाय लाला से मिलने के लिए दौड़ती जाती हैं, पर मैं तो पत्थर सा बैठा हूँ। अभी भी प्रभु से मिलने की तीव्र इच्छा नहीं हो रही है। वृंदावन की गाय मुझसे श्रेष्ठ है। विदुर जी लाला के साथ परमात्मा का ध्यान करते हैं। ज्ञानी निराकार ज्योति का ध्यान करते हैं। यह अच्छा है, पर निराकार ब्रह्म के ध्यान से मन थक जाता है और भटकने लगता है। साकार के चिंतन में अनेक जन्म बीत गए। मन को साकार के चिंतन की आदत हो गई है। निराकार न किसी को उबारता है, न किसी को डुबाता है। निराकार न किसी को सुख देता है, न ही किसी को दुख देता है, न ही किसी का दुख हरता है। निराकार ब्रह्म का अनुभव होता है, पर कृपा तो साकार ब्रह्म परमात्मा ही करते हैं। निराकार निष्क्रिय है, साकार परमात्मा लीला करते हैं। लीला के साथ श्री कृष्ण का ध्यान करिए। वैष्णव साकार श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। उनके कानों में बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है। वैष्णव लाला की गाय है। गाय धन्य का प्रतीक है। जैसे जैसे भक्ति बढ़ती है, वैसे वैसे अभिमान घटता है। धन्य सदैव रहता है। परमात्मा जीव मात्र को बांसुरी सुनाकर पुकारते हैं। संसार के विषय क्षणिक होते हैं, क्षणिक सुख देते हैं, फिर बाद में रुलाते हैं। अक्षय आनंद देने के लिए परमात्मा बांसुरी बजाकर पुकारते हैं। श्रीनाथ के मंदिर में श्रीनाथ जी का एक हाथ ऊंचा है। भगवान कहते हैं कि संसार एक मेला है और मेरे सब बालक माया के खिलौने में फंसे हैं। उनको बुलाने के लिए ही मैंने एक हाथ ऊंचा कर रखा है, पर कोई मेरी बात सुनता ही नहीं। संसार माया की लीला है। माया की लीला देखने से, माया की लीला के चिंतन से मन बिगड़ता है। श्री कृष्ण लीला का जो दर्शन करता है, श्री कृष्ण लीला का जो चिंतन करता है, धीरे धीरे उसका मन शुद्ध होता है। कन्हैया बांसुरी बजाता है, गोपाल मित्रों के साथ खेलता है। विदुर जी को एक एक लीला का प्रत्यक्ष साक्षात्कार हुआ है। इस ओर परमात्मा द्वारिका लीला का उपसंहार करते हैं। सोचते हैं कि अब यह सोने की दुनिया डूब जाए तो अच्छा है। मानव को बढ़ाना तो आता है, पर उपसंहार करना नहीं आता है। प्रभु ने उपसंहार किया है। प्रभु ने उद्धव के सम्मुख घोषणा की है, यादवों का विनाश होगा, द्वारिका समुद्र में डूबेगी। इसलिए हे उद्धव, अब तुम बद्री का आश्रम जाओ। उद्धव जी श्री कृष्ण को साथ में पधारने के लिए विनती करते हैं। उद्धव जी से श्री कृष्ण का वियोग सहन नहीं हुआ। वे बालक की तरह रोने लगे। कहने लगे कि मैं अकेला बद्रिकाश्रम कैसे जाऊं? मेरे स्वामी, मेरे नाथ साथ चले। मैं अकेला कभी कहीं नहीं गया हूँ। मैं आपके पीछे पीछे चलूँगा। भगवान कहते हैं, उद्धव, तुम मुझे बहुत प्रिय हो, पर नियम मना करते हैं। जीव अकेला आता है और अकेला ही जाता है। मैं तुम में चैतन्य रूप में सदैव रहता हूँ। तुम ऐसी भावना रखना कि मेरे साथ श्री कृष्ण है। उद्धव जी भावना रखने के लिए आधार मांगते हैं। भगवान उन्हें पादुकाएं देते हैं। रामायण में ऐसा वर्णन आता है कि चित्रकूट में जब प्रभु ने भरत जी को आज्ञा दी कि तुम अब अयोध्या जाओ, तब भरत जी बालक की तरह रोने लगे। विचारने लगे कि प्रभु ने मुझे कभी नाराज नहीं किया है। मुझे बहुत आशा थी कि श्री सीताराम जी अयोध्या वापस पधारेंगे। मैं अकेला अयोध्या कैसे जाऊं? भरत जी से श्री राम वियोग सहन नहीं होता है। भरत जी रोने लगते हैं। तब प्रभु ने लीला की है। वे भरत को समझा रहे हैं, भरत, मेरा एक स्वरूप वन में जाएगा, पर एक स्वरूप तुम्हारे साथ अयोध्या चलेगा। भरत को प्रभु ने चरण पादुकाएं दी। भरत जी को ऐसा आनंद हुआ कि मानो वे प्रत्यक्ष सीताराम श्री सीताराम हैं। भरत जी को पादुका में सीताराम के दर्शन हुए। उन्होंने गद्दी पर पादुका की स्थापना की
14 वर्ष पादुकाओं से आज्ञा लेकर उन्होंने राज्य किया। भरत जी का ऐसा नियम था कि सायंकाल वे पादुकाओं का पुष्पों से श्रृंगार करते, श्री राम चरण पादुका में दृष्टि स्थिर करते और सीताराम सीताराम नाम का जप करते। कभी कभी भरत जी बहुत व्याकुल होते, कहते कि कैकेयी तुमने यह क्या किया, मेरे राम को वनवास दिया, मेरे राम मुझे छोड़कर चले गए। भरत जी जब राम वियोग में व्याकुल होकर रोने लगते, तब पादुका में से श्री सीताराम प्रकट होते। भरत जी को वे समझाते थे, मैं वन में नहीं गया हूँ, मैं घर में ही हूँ। भरत जी को ऐसा लगता कि श्री सीताराम इधर ही है। रामायण में भरत जी को चरण पादुकाएं दी, भागवत में उद्धव जी को चरण पादुकाएं दी गई हैं। अतिशय प्रेम में जड़ पदार्थ भी चैतन्यमय हो जाता है। पादुकाएं मात्र काष्ठ की नहीं है, उनमें श्री कृष्ण लीला का निवास है। ये पादुकाएं मात्र नहीं है, ये परमात्मा है। उद्धव जी पादुकाएं लेकर बद्रिकाश्रम की ओर जाते हैं। रास्ते में ब्रजभूमि के दर्शन से उनका हृदय द्रवित हुआ है। ब्रज की एक एक वस्तु श्री कृष्ण प्रेम को जागृत करती है। ब्रज परमात्मा का स्वरूप है। वृंदावन प्रेम भूमि है। श्री राधा की 8 सखियां हैं और श्री धाम वृंदावन में एक एक सखी की निकुंज है, अष्ट निकुंज। विशाखा जी का चंद्र सरोवर, चंपक लता जी का श्री सघन कंदरा, पद्मा जी का अप्सरा कुंड, भामा जी श्री कदम खंडी, सुशीला जी का श्री रुद्र कुंड, इंद्र सहचरी की श्री मानसी गंगा, इंद्र भागा की श्री सुरभि कुंड और ललिता जी का श्री बिलछू कुंड। वृंदावन अति पवित्र, अति पावन है। इसके कण कण में श्री कृष्ण प्रेम भरा हुआ है। यह दिव्य भूमि है। ब्रज भूमि को देखकर उद्धव जी का हृदय द्रवित हुआ है। उन्होंने संकल्प किया कि ब्रज भूमि में मुझे थोड़े समय के लिए रहना है। आज सारी रात्रि रहूँगा। यमुना महारानी किसी लाडले वैष्णव के दर्शन कराएंगी तो उनसे सत्संग करूँगा, और किसी वैष्णव के दर्शन नहीं होंगे तो मैं मौन रहकर श्री कृष्ण का ध्यान करूँगा। जिसे भक्ति का रंग नहीं लगा, उससे बातें करने से क्या फ़ायदा। आप जिस व्यक्ति से बातें करते हैं, उसी का असर आप पर पड़ता है। बातचीत से स्नेह हो जाता है। जिसे भक्ति का रंग नहीं लगा है, उसे पाप का डर नहीं है। जिससे प्रभु से प्रीति नहीं है, उस व्यक्ति से अधिक नहीं बोलना चाहिए। यमुना जी के तट पर उद्धव जी विराजमान हैं। श्री कृष्ण की वे मानसिक सेवा कर रहे हैं। उनका कन्हैया 11 वर्ष का है और राधा रानी जी 9 वर्ष की हैं। हजारों वर्ष व्यतीत हो गए हैं, पर वृंदावन के राधा कृष्ण बड़े नहीं होते। उनका बाल रूप निर्विकार है, दिव्य है। विदुर जी मन से राधा कृष्ण की सेवा करते हैं, तब वे मानसी सेवा में राधा कृष्ण की मन से आरती करते हैं। उनकी आंखों से प्रेमाश्रु बहते हैं। उनका हृदय आर्त हुआ है। उनके शरीर में रोमांच हुआ है। उद्धव जी की दृष्टि वहाँ एक स्थान पर पड़ती है। देखते ही सोचते हैं कि यह कोई महान वैष्णव प्रतीत होता है। यह प्रभु को मना रहा है, यह ध्यान कर रहा है, सेवा कर रहा है, ऐसा लगता है। उद्धव जी जैसे नज़दीक जाते हैं तो विदुर जी के दर्शन होते हैं। वे पहचान कर मन ही मन कहते हैं कि ये तो महान वैष्णव विदुर विराजे हैं, मैं उनको वंदन करूं। उद्धव जी के मन में वंदन करने की इच्छा हुई, पर उसी समय विदुर जी अपनी आंखें खोलते हैं। उद्धव जी को देखकर उन्हें भी आनंद हुआ। उद्धव जी के वंदन से पहले ही विदुर जी साष्टांग प्रणाम करते हैं। वैष्णव विनय की मूर्ति होते हैं। दीनता भक्ति महारानी का सिंहासन है। वैष्णवों का हृदय दीन है। वैष्णव वंदन नहीं मांगते। वंदन मांगने वाला वैष्णव नहीं है, वंदन करने वाला वैष्णव है। कुछ लोग मंदिर में भी राह देखते हैं कि खड़े हुए भाई जब जय श्री कृष्ण करेंगे, तब बाद में मैं हाथ उठाकर नमन करूँगा।
आप वंदन मांगिए नहीं, वंदन कीजिए। उद्धव जी को विदुर जी साष्टांग वंदन करते हैं। उद्धव जी दौड़ते हुए पहुँचे, सोचते हैं कि मेरी इच्छा वंदन करने की थी और ये तुरंत मुझे वंदन कर रहे हैं। उद्धव जी ने विदुर जी को उठा लिया। यमुना जी के तट पर दो संत मिले हैं। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़। हरिजन से हरिजन मिले तो बिहसे 7 करोड़। दो वैष्णव जब मिलते हैं, जब 4 आंखें मिलती हैं और तब 64 खिलते हैं। दोनों के 32-32 दांत खिलते हैं, जिन्हें भक्ति का रंग लगा है। ऐसे लाडले जब मिलते हैं तब एक शरीर के 3.5 करोड़ रोम छिद्रों के भीतर से आनंद प्रकट होता है। सायंकाल में विदुर जी और उद्धव जी का यमुना तट पर मिलन हुआ। बाद में सत्संग का प्रारंभ हुआ। दोनों पागल से थे। पागल बने बिना तो पैसा भी नहीं मिलता है। परमात्मा कैसे मिल सकेंगे? अति लोभी मानव पैसे के लिए पागल सा हो जाता है, बहुत भटकता है, बहुतों की खुशामद करता है, भूख प्यास भूलता है, तब पैसा प्राप्त होता है। पागल बने बिना पैसा भी नहीं मिलता है। अति कामी जीव काम सुख के लिए पागल सा हो जाता है, उसे देश काल का ध्यान नहीं रहता है। जीव जब परमात्मा के लिए पागल होता है तब उसका जीवन सफल होता है। विदुर जी और उद्धव जी दोनों में से किसी ने पानी का भी स्वागत नहीं किया है। दोनों भीतर से रंग गए हैं। वैष्णव के मन में एक ही विषय होता है, श्री कृष्ण। संसार की बातों में जिससे रस आता है वह भगवान से दूर है, उसे भक्ति का रंग नहीं लगा है। जिसे भक्ति का रंग नहीं लगा है उसे लौकिक बातें सुनना नहीं भाता है। दोनों ने रात भर श्री कृष्ण कथा की, श्री कृष्ण कीर्तन किया। भागवत में ऐसे दो प्रसंग आते हैं। श्री कृष्ण गोकुल से पधारे, मथुरा पधारे हैं। तब उद्धव जी गोकुल में नंद बाबा को और यशोदा माता को आश्वासन देने गए हैं। उसी समय यशोदा माता ने रात भर लाला की बातें की हैं। कन्हैया उन्हें याद आता है। नंद यशोदा लाला का स्मरण करते हैं, रोते हैं, सारी रात व्यतीत हो जाती है। यमुना जी के तट पर उद्धव जी और विदुर जी का सत्संग भी सारी रात चलता है। सूर्योदय हुआ तब ध्यान आया। उद्धव जी विदुर जी से बोले, रात पूर्ण हो गई। उद्धव जी यमुना जी में स्नान करते हैं, संध्यादि नित्य नित्य कर्म करते हैं। उद्धव जी महान ज्ञानी भक्त हैं। सूर्य नारायण को वे अर्घ्य देते हैं, संध्या करते हैं। महापुरुष समाज को शिक्षण देने के लिए भी धर्म पालन करते हैं। उद्धव जी विदुर जी को वंदन करके कहने लगे, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे बद्रिकाश्रम जाना है। वैष्णव का वियोग दुख देता है। उद्धव जी जब जाने के लिए तैयार हुए तब विदुर जी व्याकुल हो गए। बोले, कुछ दिन यहाँ रह जाइए, मैंने आपका स्वागत नहीं किया है, मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ। आपके सत्संग से भक्ति का रंग लगता है, आपके सत्संग में मुझे आनंद आता है। उद्धव जी ने कहा, मुझे तुरंत ही बद्रिकाश्रम पहुँचने की आज्ञा प्रभास में परमात्मा ने मुझे दी है। भगवान का उपदेश है मुझे और मुझसे कहा है कि तुम बद्रिकाश्रम जाओ। मुझे ये चरण पादुकाएं उन्होंने दी हैं। विदुर ने हाथ जोड़े और कहा, प्रभु ने आपको उपदेश किया है, उसे सुनने की मेरी इच्छा है। वैष्णव दया के समुद्र जैसे होते हैं। विदुर जी ने प्रार्थना की कि मैं आपकी शरण आया हूँ, मैं आपका दास हूँ। प्रभु ने आपको जो उपदेश किया है उसे सुनने की मेरी अति इच्छा है। यह जीव लायक नहीं है, पर प्रभु ने अब इस जीव को एक बार अपनाया है। हस्तिनापुर जब आए थे तब मेरी कुटिया में वे पधारे थे। प्रभु ने मुझे अपना लिया है, मैं प्रभु का हूँ। उद्धव जी ने कहा, विदुर जी, आप महान जीव हैं। आप भले ही कहें कि मैं साधारण जीव हूँ, मैं लायक नहीं हूँ,
किंतु आप कौन हैं यह मैं जानता हूँ। प्रभास में परमात्मा विराजमान थे, तब प्रभु के मुख से ये शब्द निकले थे कि सब मिले पर मेरा विद्रोह मुझे नहीं मिला। इस शब्द में आपको प्रिय लगने के लिए नहीं कह रहा हूँ, पर सत्य कह रहा हूँ। मेरे ईश्वर के मुख से मेरा शब्द आपके लिए ही निकला था। प्रभु तुरंत किसी से भी नहीं कहते हैं कि तुम मेरे हो। मंदिर में बहुत से लोग जाते हैं और कहते हैं त्वमेव माता, आप मेरे माता पिता, आप सर्वस्व हैं, मैं आपका हूँ। प्रभु सबकी सुनते हैं, पर किसी से ऐसा नहीं कहते कि तुम मेरे हो। प्रभु तो जानते हैं कि जब मंदिर में आता है तो बहुत भला बनकर आता है, पर घर जाने पर इसका भलापन सयानापन पर चला जाता है। घर जाकर अपने पुत्र की माता से कहता है कि तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा हूँ। मूर्ख को ऐसा कहने में शर्म भी नहीं आती है। जो मंदिर में प्रभु का था, घर जाकर स्त्री का हो जाता है, पुरुष का हो जाता है। प्रभु तुरंत किसी से भी नहीं कहते कि तुम मेरे हो। मोर मोर सब कोई कहत, बहुत मचावत शोर, मोर पंख वारे प्रभु बेग कहत न मोर। भगवान जिसके लिए कहते हैं कि यह जीव मेरा है, उसका ही सच्चा ब्रह्म संबंध होता है। उद्धव जी कहते हैं कि विदुर जी, आप बहुत भाग्यशाली हैं। प्रभु ने स्वयं कहा है कि विदुर मेरा है। विदुर ने सुना तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। हाँ, ऐसा कहा कि विदुर मेरा है। मैंने कभी भक्ति की ही नहीं है। मैं परमात्मा का ठीक से ध्यान भी नहीं किया, मैंने सेवा भी नहीं की है। मैंने प्रभु के नाम का जप भी नहीं किए हैं, फिर भी प्रभु ने कृपा करके इस जीव को अपनाया है। भक्ति करने पर जब भीतर का अहम बढ़ जाता है, तब वह भक्ति नहीं रहती। भक्ति से तो अभिमान मरता है। विदुर जी ने बहुत सेवा की है, पर उन्हें लगता है कि उनके द्वारा सेवा नहीं हो रही है, नहीं हो सकी है। साधारण जीव को भोग से संतोष नहीं होता है, भक्त को भक्ति से संतोष नहीं होता है। भोग में संतोष रखिए, भोजन में संतोष रखिए, संसार सुख में संतोष रखिए, संपत्ति में संतोष रखिए, किंतु भक्ति में लोभ रखिए। जिसे भक्ति में संतोष होता है, तृप्ति होती है, उसकी भक्ति कच्ची है, उसकी उन्नति रुक जाती है। विदुर जी ऐसा मानते हैं कि मैंने कभी भक्ति की ही नहीं है, मेरे द्वारा कुछ भी हुआ ही नहीं है, फिर भी प्रभु ने कृपा करके इस जीव को अपनाया है। मेरे प्रभु का नाम ही पतित पावन है। मेरे जैसे पापी को नहीं अपनाएंगे तो कौन उन्हें पतित पावन कहेगा। विदुर जी को आनंद हुआ है। उद्धव जी ने कहा कि प्रभु ने मुझे भागवत का उपदेश सुनाया, तब मैत्रेय ऋषि वहाँ बैठे थे और उनको परमात्मा ने आज्ञा दी है कि विदुर आपको मिल जाए तो यह सारी कथा आप उन्हें सुनाइएगा। गंगा तट पर मैत्रेय ऋषि विराजमान है, आप वहाँ जाइए। मुझे तो बद्रिकाश्रम जाना है। उद्धव जी चरण पादुकाएं सिर पर धारण करके बद्रिकाश्रम पहुँचे हैं। बद्रिकाश्रम के पास पांडुकेश्वर में गंगा जी के तट पर उद्धव जी बैठे हैं। भागवत में जैसा लिखा है वैसा ही आज भी वहाँ है। भागवत में श्री सुखदेव जी महाराज बोले हैं कि हिमालय से निकली गंगा के दर्शन जो करते हैं उनका मन शुद्ध और शांत रहता है। आज भी वहाँ ऐसा दृश्य है। हिमालय का सौंदर्य मन को शुद्ध और शांत करने वाला मन को चंचल करने वाला दृश्य सौंदर्य वहाँ नहीं है। हिमालय का सौंदर्य अति सात्विक है। गंगा जी के दर्शन से मन स्थिर होता है, मन में सात्विक भाव जागने लगते हैं तथा मन की चंचलता कम हो जाती है। विदुर जी गंगा तट पर मैत्रेय ऋषि के आश्रम में जाते हैं। श्री यमुना जी भक्ति देती हैं, श्री गंगा माता ज्ञान और वैराग्य देती हैं।
ज्ञान वैराग्य विहीन भक्ति बाँझ है। लोग भक्ति करते हैं पर प्रायः दुख में ही भक्ति करते हैं। मानव को जब बहुत सुख मिलता है तब भक्ति छूट जाती है। भक्ति में ज्ञान और वैराग्य का भाव होना चाहिए। संसार के सुख को बहुत महत्व नहीं देना चाहिए। संसार का कोई भी सुख 2-3 मिनट से अधिक नहीं रहता है। सब सुख कच्चा है। भक्ति में ज्ञान वैराग्य न हो तो सुख में भक्ति छूट जाती है। ज्ञान वैराग्य से भक्ति का स्फुरण होता है। विदुर जी श्री गंगा मैया को साष्टांग प्रणाम करते हैं। गंगा जी में उन्होंने स्नान किया है। गंगा तट पर आते हैं तब उनका हृदय द्रवित हो जाता है। विचारते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि गंगा जी के पत्थर मुझसे श्रेष्ठ हैं। मैत्रेय ऋषि जैसे महापुरुष गंगा जी में स्नान करके नारायण के नाम का स्मरण करते करते चलते हैं। तब गंगा जी के इन पत्थरों को भी संतों की चरण रज मिलती है। मेरा हृदय पत्थर से भी कठोर है। परमात्मा से मिलने की तीव्र इच्छा मुझे नहीं होती है। मैं गंगा तट का पत्थर होता तो मेरा शायद कल्याण होता। गंगा जी के तट के पत्थरों पर पांव रखते भी विदुर जी को संकोच होता है। प्रेम में उनका हृदय द्रवित हो जाता है। विदुर जी का यह अंतिम जन्म है। समर्थ सदगुरु रामदास स्वामी ने दास बोध में अंतिम जन्म के कुछ लक्षण दिखाए हैं। ऐसे लक्षण दिख पड़े तब समझना चाहिए कि यह अंतिम जन्म है। जिसका हृदय 24 घंटे प्रेम पूर्ण रहता है, जो भावावेश में भक्ति में निरंतर तन्मय हो जाता है, उसका यह अंतिम जन्म है। जिसकी बुद्धि से काम निकल गया है, उसका यह अंतिम जन्म है। काम शरीर में से निकल जाता है, इंद्रियों से निकल जाता है, पर बुद्धि में सुषुप्त अवस्था में पड़ा रहता है। काम को संस्कृत भाषा में हृच्छयः कहते हैं। हृदि शेते इति हृच्छयः। साधारण ज्ञान से अथवा भक्ति से बुद्धि में बसा हुआ काम नहीं निकलता है। खेत में पड़ा बीज अगर जल नहीं जाता तो अगले साल पुनः वर्षा होने पर उग आता है। बीज जब जल जाता है तभी अंकुर प्रस्फुरित नहीं होते। काम बीज जलता नहीं है, काम बुद्धि में घर करके बैठा है। साधारण बुद्धि से या भक्ति से काम बीज जलता नहीं है। वही काम पुनः दूसरे जन्म में उग आता है। फिर से पति पत्नी का भाव जागता है और वही पतन की ओर ले जाता है। जब बुद्धि से काम निकल जाता है, अभिमान बह जाता है, हृदय में दैन्य आ जाता है और जहाँ दृष्टि जाती है वहाँ भगवद भाव जागता है, तो मानिए कि ये सब अंतिम जन्म के लक्षण हैं। विदुर जी का यह अंतिम जन्म है। विदुर जी का हृदय भगवत चरण में रत रहता है। भगवत चरण का स्मरण करते वे चलते हैं। मैत्रेय ऋषि के आश्रम में विदुर जी आते हैं। मैत्रेय ऋषि को साष्टांग वंदन करते हैं। मैत्रेय स्वामी ने विदुर जी का स्वागत किया है, उन्हें सुंदर आसन दिया है। ऋषि बोले कि आज भले ही साष्टांग वंदन करें, मैं आपको पहचानता हूँ, आप महान पुरुष हैं। एक दिन तो ऐसा आता है कि जब सभी आपके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। आप यमराज के अवतार हैं। मैं आपको जानता हूँ, पहचानता हूँ। यमराज की यही एक भूल हो गई कि उन्होंने मांडव्य ऋषि को शाप दिया। राजमहल में से चोरी करके कुछ चोर भाग गए। रास्ते में मांडव्य ऋषि का आश्रम आता था। चोरों ने आश्रम में चोरी का माल फेंक दिया, पर सैनिकों ने चोरों को पकड़ लिया। चोरी का माल मांडव्य ऋषि के आश्रम में मिला। इससे उनको भी पकड़ा गया। कहा गया कि यह तो चोरों का सरदार है। राजा ने हुक्म दिया कि सभी को शूली पर चढ़ा दो। सभी चोर शूली पर चढ़कर मर गए, पर मांडव्य ऋषि के शरीर में शूल का प्रवेश भी न हो सका। राजा को विश्वास हो गया कि यह चोर नहीं है, यह कोई संत है। मांडव्य ऋषि से राजा ने क्षमा मांगी। मांडव्य ऋषि ने कहा
कि तुम्हें क्षमा कर रहा हूँ, पर यमराज की खबर लूँगा। मैंने कोई पाप नहीं किया है, तो भी यमराज ने मुझे क्यों सजा दी? जिसने पाप किया है उसे डर लगता है, जिसने पाप नहीं किया उसे यमराज का डर कैसा? यमराज मेरा क्या करेगा? मैंने पाप नहीं किया है। मानव को जो डर लगता है वह अपने पाप का ही डर है। मांडव्य ऋषि यमपुरी में गए। यमराज के दो स्वरूप हैं, एक क्रूर और दूसरा सौम्य। पापी के लिए वे क्रूर होते हैं, वैष्णवों के लिए वो सौम्य स्वरूप होते हैं। यमराज उठकर खड़े हो गए, बोले, पधारिए पधारिए, मैं आपकी पूजा करूँगा। मांडव्य ऋषि ने कहा, आज तुम्हारी पूजा लेने नहीं आया हूँ, आज तुम्हारी खबर लेने आया हूँ। तुमने मुझे फांसी के तख्ते पर कैसे चढ़ाया? मैंने पाप नहीं किया है। ऋषि के नाम कोई भी पाप नहीं है, पर यमराज का कार्य व्यवहार बहुत बड़ा है। उसमें कभी कभी गलती भी हो जाती है। लाखों जीवों को सजा करनी होती है। यमराज को पता चला कि भूल हो गई। महाराज को भूल से सजा हो गई है। यमराज घबरा गए, सोचने लगे कि ऋषि कदाचित मुझे शाप देंगे। यमराज ने मांडव्य ऋषि से कहा, महाराज, आप 3 वर्ष के थे तब आपने एक पतंगे के पंख में कांटा चुभाया था, उसी की यह सजा है। मांडव्य ऋषि ने कहा, बालक जो कुछ भी पाप करता है उसे उसकी सजा स्वप्न में होती है, ऐसा नियम है। 6 वर्ष तक बालक अज्ञान अवस्था में होता है। अज्ञान अवस्था में किए गए पाप की थोड़ी सजा माता पिता को भी मिलती है, थोड़ी सजा उस जीव को मिलती है, पर यह सजा स्वप्न में होती है। मैं 3 वर्ष का था और मैंने पतंग के पंख में कांटा चुभोया, तो उस पाप की सजा स्वप्न में करनी चाहिए। जागृत अवस्था में तुमने मुझे फांसी पर चढ़ाया, तुमने नियम भंग किया है, अब मैं तुम्हें सजा दूंगा। भरत खंड का मानव न्यायाधीश को भी सजा दे सकता है। पाप का फल भोगना पड़ता है, जानकर या अनजाने में किए गए पाप का फल भोगना ही पड़ता है। अपनी इच्छा से या दूसरे की इच्छा से किए गए पाप का फल भोगना ही पड़ता है। पाप का नाश भोगने से होता है। पाप कृष्णार्पण नहीं हो सकता, पुण्य कृष्णार्पण हो सकता है। सत्कर्म प्रभु को अर्पण करना होता है। कई लोगों का ऐसा नियम होता है कि संध्या समय में घर जाते हुए मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। मंदिर में भगवान के समक्ष हाथ जोड़कर कहते हैं कि सब कुछ आपको अर्पण करने आया हूँ। नारायणायेति समर्पयामि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा। इसका अर्थ तो यह है कि शरीर, वाणी और मन से जो पुण्य हुआ है उससे मैं परमात्मा को समर्पित करता हूँ। भगवान को कोई पाप अर्पण करने जाता है तो भगवान पाप लेते नहीं हैं, पाप तो भोगना ही पड़ता है। अज्ञान में किए गए पाप भी सजा देती है। कोई जब अच्छा काम करता है तब भगवान उसे बख्शिश देते हैं, फिर बख्शिश लेने वाला उसे वापस देता है। वह कहता है कि मुझे कुछ भी लेना नहीं है, मैं सरकार को समर्पण करता हूँ, इसका सदुपयोग कीजिएगा। बख्शिश का समर्पण होता है, पर क्या सजा का समर्पण होता है? कोई बड़ा गुनाह किया हो और सरकार सजा दे और फिर गुनाहगार हाथ जोड़कर कहने लगे कि यह सजा मैं सरकार को सादर समर्पित करता हूँ, तो क्या यह चलेगा? अरे, सजा का समर्पण नहीं होता है, बख्शिश का समर्पण होता है। पुण्य कृष्णार्पण हो सकता है, पर पाप कभी भी कृष्णार्पण नहीं होता। पाप भोगना ही पड़ता है। अनजाने में पाप किए जाने पर उसकी स्वप्न में सजा होती है। मांडव्य ऋषि ने यमराज से कहा कि तुमने मुझे गलत सजा दी है, मैं तुम्हें शाप देता हूँ, तुम्हें दासी पुत्र बनना पड़ेगा। मांडव्य ऋषि के शाप के कारण यमराज विदुर जी के रूप में प्रकट हुए हैं, दासी पुत्र हुए हैं। यमराज महान देव हैं। देव गलती करते हैं तब मानव होते हैं, मानव गलती करता है तब मृत्यु के बाद 4 पाँवों का बनता है।
4 पाँवों का मतलब जानवर बनता है। मानव का जन्म देव बनने के लिए है। ऐसा पाप न करिए कि भगवान हमें पशु का जन्म दें। इतनी भक्ति नियम से करिए कि हमारा अगला जन्म किसी संत के घर में हो। विचारते रहिए कि इस जन्म में तो बहुत उम्र के बाद सावधान हुआ, मुझे देर से ज्ञान हुआ। अब मुझे संत के घर जन्म लेना है, जिससे कि दूसरे जन्म में मैं बचपन से ही सावधान हो सकूं। आप देव नहीं हो सकते तो चिंता नहीं है, पर पशु जन्म मिले ऐसा पाप ना हो जाए, इसका ध्यान रखिए। विदुर जी अब बहुत सावधान हैं। सोचते हैं कि मुझसे एक बार भूल हुई, अब दूसरी बार भूल होगी तो मैं पशु होऊंगा। अब सावधान होकर भक्ति करते हैं। मैत्रेय ऋषि विदुर जी से कहते हैं कि आपको मैं जानता हूँ, आप यमराज के अवतार हैं। मेरे परमात्मा की मुझे आज्ञा हुई है कि मेरे विदुर को तुम उपदेश देना। विदुर जी, आपकी जो शंका हो, आपको जो पूछना हो मुझसे पूछिए। विदुर जी ने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। सुखाय कर्माणि करोति लोको नतै सुखम वान्य दुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवन वदेन्न। यह जगत प्रभु ने क्यों बनाया? संसार की रचना से जीव दुखी होते हैं। भगवान जगत न बनाते तो कोई दुखी नहीं होता। भगवान क्यों इस संसार की रचना करते हैं, मुझे समझाइए। आप ऐसा कहेंगे कि भगवान जगत उत्पन्न करते हैं, यह उनकी लीला है, किंतु परमात्मा जब आनंदमय है तब ऐसी लीला क्यों करते हैं जिससे जीव दुखी हो? मैत्रेय स्वामी विदुर जी को समझाते हैं, अरे किसी को दुखी करने के लिए प्रभु ने जगत नहीं बनाया। यह जीव ईश्वर का अंश है, ईश्वर से यह जुदा हो गया है। प्रचंड अग्नि जब धधकती है तब उसमें से चिंगारियाँ निकलती हैं। परमात्मा अग्नि स्वरूप है, चिंगारी स्वरूप यह जीव है। जीव ईश्वर की चिंगारी है, यह भगवान से जुदा हो गया है। जीव वापस प्रभु के चरणों में आएगा और प्रभु से मिलेगा, तभी जीव को शांति प्राप्त होगी। माया के अधीन होकर जीव विकार वासना से लौकिक सुख भोगता है और सुख भोगते हुए आँखों को और मन को बिगाड़ता है। वह पाप करता है और इसी से दुखी होता है। किसी को दुखी करने के लिए प्रभु ने इस जगत को नहीं बनाया। अनादिकाल से ईश्वर से जुदा पड़ा जीव भटकता है। इस जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान करा के किए गए पापों का फल भोगने के बाद उसके पापों का विनाश करके जीव को अपनी ओर खींचने के लिए भगवान संसार की रचना करते हैं, जिससे कि अपने किए पापों का फल को भोग कर जीव निष्काम बने, निरंतर भक्ति करे। प्रभु चाहते हैं कि मुझसे जुदा हुआ जीव पुनः मेरे चरणों में आए और कृतार्थ हो। यह संसार प्रभु ने बनाया है। जगत को देखकर मानव परमात्मा का विचार करता है। किसी सुंदर बालक को देखकर लोग सोचते हैं कि ऐसा सुंदर बालक जिसका होगा वे उसके माता पिता कितने सुंदर होंगे। मानव को भी ऐसा कौतूहल हो, परमात्मा के दर्शन की भावना उसके मन में आए, इसलिए जगत की रचना हुई है। इस उत्पत्ति की कथा भागवत में एक नहीं अनेक बार आती है। जो कथा पहले वर्णित हो गई है वही फिर से इस अध्याय में आती है। आदि नारायण परमात्मा की खेलने की इच्छा हुई, प्रकृति पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। प्रकृति पुरुष में से महत तत्व हुआ, महत तत्व में से अहंकार आया। अहंकार के 3 भेद हुए, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तामसिक अहंकार से पंच तन्मात्राएं हुई, पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूतों की सृष्टि हुई। राजसिक अहंकार से इंद्रियां हुई, सात्विक अहंकार से इंद्रियों के अभिमानी देवता हुए। ये सभी तत्व मार्ग परमात्मा के संकल्प से उत्पन्न हुए। बाद में भगवान की नाभि में से कमल उत्पन्न हुआ। कमल में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जब ब्रह्मा ने 900 वर्षों तक
तपश्चर्या की, 900 वर्षों तक तपश्चर्या की, तब उनको नारायण के दर्शन हुए। आजकल तो 5-10 वर्षों तक भक्ति करके जप करके लोग अभिमान से बातें करते हैं, अकड़ कर कहते हैं कि 10 वर्षों से जप कर रहा हूँ, पर अभी तक भगवान के दर्शन नहीं हुए हैं। सोचिए कि प्रभु इतने सुलभ हैं। आप भक्ति करिए, पर प्रभु के दर्शन नहीं होते तो भी आपकी भक्ति सफल है। यह जीव योग्य नहीं है, इससे भगवान दर्शन नहीं देते हैं। ऐसा कौन पिता है कि जिसकी अपने पुत्र का मुख देखने की इच्छा न हो, किंतु अगर पुत्र नालायक हो तो पिता की पुत्र को देखने की इच्छा तक नहीं होती है। यह जीव योग्य नहीं है, इससे भगवान अपना स्वरूप छिपाते हैं। परंतु फिर भी भक्ति व्यर्थ नहीं जाती है। किसी मानव से आशा न रखिए और भगवान की आशा न छोड़िए। भगवान दर्शन देंगे, जीव योग्य बनता है, तब भगवान दर्शन देते हैं। प्रभु की आशा रखकर निरंतर भक्ति कीजिए। ब्रह्मा जी को 100 वर्षों तक भक्ति करनी पड़ी थी, तब नारायण के दर्शन हुए थे। आज 100 वर्षों के बाद मुझे आपके दर्शन हुए। आज आपके दर्शन करके मैं कृतार्थ हुआ हूँ। जीव जब तक परमात्मा का नहीं होता तब तक उसके दुख का अंत नहीं आता। जीव जब परमात्मा के शरण में जाता है, जब परमात्मा का हो जाता है, तब निर्भय हो जाता है, वह निश्चिंत हो जाता है। आपको जो पहचानता है उसका जीवन सफल हो जाता है। ब्रह्मा जी ने बड़ी स्तुति की। प्रभु ने ब्रह्मा जी को आज्ञा दी कि आप प्रजा का निर्माण कीजिए। ब्रह्मा ने कहा कि इस संसार की रचना करने के बाद मुझे ऐसा अभिमान न हो कि मैंने संसार बनाया है, ऐसा वरदान दीजिए। प्रभु ने ब्रह्मा जी को वरदान दिया। प्राकृतिक वैकृति सृष्टि ब्रह्मा जी ने उत्पन्न की। ब्रह्मा जी ने देवों को उत्पन्न किया और उनको सृष्टि रचना की आज्ञा दी, पर सभी देव सात्विक होने के कारण तैयार नहीं हुए। बाद में ब्रह्मा जी ने सभी ऋषियों से कहा कि आप प्रजा उत्पन्न करिए। ऋषियों ने भी स्वीकार नहीं किया। वे बोले कि हमें ध्यान में आनंद आता है, हमारी प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा नहीं है। ब्रह्मा जी ने सोचा कि मुझे जगत में कुछ आकर्षण रखना चाहिए जिसके अधीन होकर सभी प्रजोत्पत्ति करेंगे। ब्रह्मा जी ने काम को उत्पन्न किया। कामदेव से उन्होंने कहा कि बाल्यावस्था और वृद्धावस्था में किसी को त्रस्त न करे। कामदेव इधर उधर देखने लगे। इतने में ऋषियों के हाथ से माला गिर पड़ी। ब्रह्मा जी हंसने लगे, सोचने लगे कि अब किसी से नहीं कहना पड़ेगा कि प्रजा उत्पन्न करो। प्रथम पिता को काम ने मोह वश कर लिया। ब्रह्मा जी दाएं अंग से पुरुष और बाएं अंग से स्त्री उत्पन्न करते हैं। पुरुष का नाम रखा मनु और स्त्री का नाम हुआ शतरूपा। मनु और शतरूपा रानी को ब्रह्मा ने आज्ञा दी कि तुम मैथुन धर्म से प्रजा का निर्माण करो। परंतु उस समय पर राक्षस इस धरती को पाताल में ले गए थे। मनु महाराज बोले कि प्रजा को मैं किसके आधार पर रखूं? पृथ्वी को राक्षस लोग रसातल में ले गए हैं। ब्रह्मा जी उसी समय आदि नारायण परमात्मा का ध्यान करते हैं। परमात्मा के ध्यान में ब्रह्मा जी को छींक आई है। उससे नासिका से अंगुष्ठ परिमाण 12 नारायण प्रकट हुए। धीरे धीरे 12 नारायण ने स्वरूप बढ़ाया। गर्जना की विशाल स्वरूप धारण करके वे रसातल में पहुँचे और धरती को बाहर ले आए। उस समय रास्ते में हिरणाक्ष नाम का राक्षस मिला। उसके साथ उनका युद्ध हुआ। हिरणाक्ष को 12 नारायण ने सद्गति दी। हिरणाक्ष का उद्धार किया। पृथ्वी की स्थापना जल में हुई। मनु महाराज को पृथ्वी का राज्य दिया गया और 12 नारायण वैकुंठ में भगवान के धाम चले गए। इस तरह की कथा श्री विदुर जी और
विदुर पत्नी की हुई